नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पत्नी के साथ आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपूर शहर के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की पूजा अर्चना की और समाज के प्रत्येक वर्ग की समृद्धि की कामना भी करते नजर आए। इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने अच्छे दिन लाने का भी वादा किया है। बता दें आपको कि काफी लंबे समय से चली आ रही परंपरा के मुताबिक महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री हर साल आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपूर शहर के स्थित भगवान विट्ठल के मंदिर में पूजा कर समाज के प्रत्येक वर्ग की समृद्धि की कामना करते हैं। यह मंदिर पुणे शहर के करीब 200 किलोमीटर दूर है और मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून को शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ भगवान विट्ठल की पूजा की और किसान, मजदूर, वारकरी यानी भगवान विट्ठल के भक्त और व्यापारिक समुदाय सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सुख और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे और उनका परिवार भी मौजूद था। बीड जिले के 52 वर्षीय किसान मुरली नवले और उनकी पत्नी जीजाबाई नवले ने भी मुख्यमंत्री और उनके परिवार के साथ पारंपरिक पूजा की। पंढरपूर वारी तीर्थ यात्रा में नवले किसान परिवार 1987 से भाग ले रहा है। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। शिंदे ने कहा, भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से लोगों के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह सरकार आम आदमी की है और किसान हो, मजदूर हो, समाज के सभी वर्ग के लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि यह सरकार उनकी है। हम अपने काम के जरिए ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस साल पूजा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण पैदल यात्रा नहीं हो सकी, लेकिन इस बार 10 लाख से अधिक वारकरी भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने आए हैं। शिंदे ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19 का संकट जल्द ही दूर हो जाएगा और राज्य की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को प्रगति, स्वर्णिम विकास के पथ पर ले जाने और लोगों के लिए अच्छे दिन लाने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, जहां भी भारी बारिश हो रही है, राज्य मशीनरी यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है कि जान माल का नुकसान ना हो। अगर इस साल अच्छी बारिश होती है तो किसानों की अच्छी फसल होगी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जलायुक्त शिविर योजना को दोबारा लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह पता लगा रही है कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में नदियों से बारिश का पानी जो समुद्र में बेकार चला जाता है, उसे मराठवाड़ा से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर कैसे भेजा जा सकता है। मुझे यकीन है कि भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से इस प्रयास में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी और राज्य के लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के लिए बेहतर योजनाओं को लागू किया जाएगा। आज आषाढ़ी एकादशी है और ऐसे में इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और आरती में भी हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे पारंपरिक रूप से आषाढ़ी एकादशी पर सोलापुर जिले के इसी मंदिर में पूजा करते हैं। हालांकि इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या शिंदे आधिकारिक पूजा में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
और SEC ने शुक्रवार को ही सोलापुर जिले सहित राज्य में 90 से अधिक नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। सोलापुर के अतिरिक्त जिलाधिकारी संजीव जाधव ने कहा कि SEC के निर्देशकों के अनुसार मुख्यमंत्री शिंदे बिना कोई आधिकारिक घोषणा किए पूजा कर सकते हैं। वहीं पुणे में कार्यक्रम में CM शिंदे ने राज्य के लोगों से ये भी वादा किया कि वो अच्छे दिन लाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने CM पद का उपयोग राज्य के लोगों को न्याय दिलाने के लिए करूंगा, आम नागरिकों के जीवन में अच्छे दिन लाने की कोशिश भी करूंगा। CM ने आगे कहा कि हम बाला साहब के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दीघे की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ विचार विमर्श के बाद अगले सप्ताह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। साथ ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ गठबंधन में अगला चुनाव जो है जीतने का भी भरोसा जताया। राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर आए शिंदे के संवाददाताओं सम्मेलन के दौरान अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के मध्यावधि चुनाव के आह्वान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार मजबूत है और 288 सदस्य विधानसभा उन्हें 164 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 99 विधायक है। बता दें कि काफी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है और इसके मुताबिक महाराष्ट्र का कोई भी मुख्यमंत्री हो, मौजूदा मुख्यमंत्री हो, वह हर साल आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपूर शहर में स्थित भगवान विट्ठल के मंदिर में पूजा कर समाज के प्रत्येक वर्ग की समृद्धि की कामना करता है। ये मंदिर जो है वो पुणे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर और मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून को शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ ही यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर उन्होंने सभी के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वारकरी हो या फिर व्यापारी समुदाय हो, सभी समुदाय के लोगों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे और उनका परिवार भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जलायुक्त शिविर योजना को दोबारा लागू कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये भी पता लगा रही है कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में नदियों से बारिश का पानी जो समुद्र में बेकार चला जाता है, उसे मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर कैसे भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से इस प्रयास में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी और राज्य के लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के लिए भी बेहतर योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो इस दौरान साफ तौर पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूर्ति भी गिफ्ट की, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली थी। दोनों की तरफ से इसे साझा भी किया गया था। तो साफ तौर पर यह मुलाकात काफ़ी अहम रही है। एक बार फिर वापस लौटने के बाद एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड जो है नजर आ रहे हैं और इसी के तहत जो है कई सारे फैसले लेते भी नजर आ रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ करके सभी की जो है समृद्धि के लिए, सुख के लिए कामना की और ये भी कहा है कि जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे में हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया है। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आज जो है एकादशी के अवसर पर एकनाथ शिंदे, उनकी पत्नी, उनके बेटे के परिवार के साथ एक किसान फैमिली है नावल का, वो भी वहाँ मौजूद थी। पूजा पाठ जो है पारंपरिक तरीके से विधिवत जो है किया गया और पूजा पाठ करने के बाद एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने जो है ये लोगों को ये भी आश्वासन दिया कि जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई, उनकी और देवेंद्र फडणवीस की जब मुलाकात हुई, तो क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया है और क्या कुछ जो है किस तरीके से केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए मददगार साबित होने वाली है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।